अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर भी 6 है। लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसमें से मेहरान की टेस्ट में कम से कम तो एक, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सवाल भी आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर भी है। तो इसमें से मैंने तकरीबन 30 MCQs बनाए हैं, तो वो काइंडली आप चेक कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर इससे रिलेटेड भी अगर आप थोड़े बहुत इधर उधर MCQs कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है कि आपका सीक्वेंस सीरीज़ से भी बहुत अच्छा मतलब स्कोर आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ द सीक्वेंस इज़ गिवन बाय f of n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n, देन इट्स 10th टर्म। तो इसी टर्म को आप पकड़ोगे, f of n इज़ इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n। आप क्या करोगे कि हमें कौन सा टर्म चाहिए, 10th टर्म चाहिए। तो f ऑफ n की जगह पर 10 रखोगे, मतलब जहाँ पर भी n होगा वहाँ पर 10 रखेंगे, 10 प्लस 1 अपॉन 10। तो LCM अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगा 100 प्लस 1, मतलब 101 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 101 डिवाइडेड बाय 10। तो ऑप्शन ये आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म इसका कौन सा होगा? तो आप क्या करेंगे कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं A B C D, इनमें आप n की वैल्यू पहले 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें। तो क्या ये तीनों टर्म्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? तो पहले ही ऑप्शन A पकड़ लें। ऑप्शन A में पहले n की जगह पर n स्क्वायर प्लस 1 जो है, इनमें n की जगह पर 1 रखें, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 2। फॉर n इज इक्वल टू 2, तो 2 रखें n की वैल्यू, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10। तो मतलब 2, 5, 10 ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमें फर्स्ट टर्म से ही मिल रही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगर आप ऑप्शन बी चेक करना चाहें, सी करना चाहें और डी करना चाहें, तो ये नंबर्स आपको तीनों में नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इससे रिलेटेड भी मतलब ऐसे MCQs आएंगे, लाजमी नहीं है वैल्यू ये हो, लेकिन ऐसे सवाल ज़रूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस कोई भी हो, भले वो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो या हार्मोनिक हो, उनके टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या बनती है, सीरीज़ बनती है। तो इसका जवाब क्या होगा, सी। इट वुड बी अ अर्थमेटिक सीरीज़। या फिर ये सिंपल सीक्वेंस है तो इसके टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, सीरीज़ बनेगी। ठीक है। नंबर 4, द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप चेक कर लीजिए कि 7, फिर दूसरा टर्म क्या है 9, फिर क्या है 12, फिर क्या है 16। तो ऐसे सवाल आप हमेशा ISSB टेस्ट में देखते हैं या CSS के पेपर्स में भी देखते हैं कि इनके नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे। तो अगर आप चेक करें तो पहला टर्म है 7, फिर क्या है 9, फिर क्या है 12 और फिर क्या है 16। तो आपने थोड़ा सा इंटेलिजेंस अगर यूज़ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 7 के बाद 9 आ रहा है, मतलब डिफरेंस कितना है, 2 है। फिर 9 के बाद ये डिफरेंस कितना है, +2 का। अगर आप इधर आएंगे तो 9 के बाद क्या रहा है, 12, तो डिफरेंस कितना है, 3 है। अगर 12 के बाद कितना है, 16 है, तो डिफरेंस कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या है, पहले 2 डिफरेंस था, फिर 3 हुआ, फिर कितना हुआ, 4 हुआ, तो अब डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। तो 5 अगर 16 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 21। अब डिफरेंस कितना होगा, अब जाहिर है 6 होगा, ये +5 है, अब +6 होगा, तो 6 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। सो जो 2 नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगे वो 21 एंड 27 होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नंबर 5 देखें। इफ़ an माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5, तो an किसके बराबर होगा? तो देखिए हमें ये गिवन है an माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5, है ना। तो इसको करने का तरीका ये है कि हमें ये गिवन है n माइनस 3 और हमें चाहिए क्या, an चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि इस an माइनस 3 की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा जाए, n लिखा जाए। तो वो तभी होगा जब आप रखेंगे पुट n इज इक्वल टू n प्लस 3, मतलब जहाँ पर भी n है वहाँ पर उसकी जगह पर आप क्या रखें, n प्लस 3 रखें। जब आप ऐसा करेंगे ना तो ये देखें n की जगह पर आपने रखा n प्लस 3, और आगे ये जो है ये आपका क्या है, -3 है, तो इधर आप -3 कर दें, इज इक्वल टू 2n, 2, और n की जगह पर आपने क्या रखना है, और ये -5 है, n की जगह पर आपने क्या रखना है, n प्लस 3। तो इधर आप n प्लस 3 जब रखोगे, n प्लस 3, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा प्लस का 3 माइनस का 3, इधर क्या बचेगा an, और ये क्या हो जाएगा 2n, मल्टीप्लाई करें और इधर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 माइनस 5। इसका मतलब ये हुआ कि an बराबर हो जाएगा 2n प्लस 6 माइनस 5, मतलब +1। तो an की वैल्यू होगी 2n प्लस 1। तो इसका ऑप्शन बी जो है दैट वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ़ x प्लस 2
2x + 3 एंड 5x - 6, ये अगर AP में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, तो इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आप क्या करेंगे, जब भी टर्म्स अर्थमेटिक में होते हैं तो फिर उनका डिफरेंस क्या होता है, वो सेम होता है, मतलब नेक्स्ट टू प्रीवियस या सक्सीडिंग टू प्रिसीडिंग जो डिफरेंस होता है दैट मस्ट बी सेम, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो T2 - T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 - T2, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हमेशा बराबर होगा। अगर ये बराबर है तभी तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड टर्म देखिए क्या है, 2x + 3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, x + 2 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म देखिए क्या है, थर्ड टर्म है 5x - 6 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 2x + 3। तो इनको अगर आप माइनस करते जाएंगे तो ये देखिए 2x + 3 माइनस x - 2 इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे 5x - 6 माइनस 2x - 3। तो अब सॉल्व होने का तरीका ये है कि 2x में से x जाएगा, बचेगा x, प्लस 3 में से -2 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, इज इक्वल टू इधर 5x - 2x बचेगा 3x और -6 - 3 ये हो जाएगा माइनस का 9। अब ये जो प्लस का x है, प्लस का x अगर इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और -3x में से -x होगा तो इधर बचेगा 2x, और ये जो माइनस का 9 है कल को इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी +1 है तो ये हो जाएगा 10। तो मतलब x की वैल्यू कैंसिल होने के बाद 5 मिलेगी। तो x की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे, है ना, ऑप्शन सी, तो फिर ये जो टर्म्स हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाएंगे। नंबर 7, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब 15 टर्म्स, 15 नेचुरल नंबर्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो आपको पहले तो ये आना चाहिए कि सम ऑफ, ये याद भी कर लीजिएगा, इस MCQs के साथ ये एक और भी ऐड कर लीजिए, सम ऑफ, ये भी MCQs आ सकता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये है Sn इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2, ये है फार्मूला। अब इसमें आप कितने टर्म्स बोल रहा है, 15 टर्म्स बोल रहा है, तो s इधर क्या रखें, 15, जहाँ पर भी n है वहाँ पर 15 रखें, 15 इंटू 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जगह 15 और ये हो जाएगा 15 + 1 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 और ये कैंसिल होकर 8 बचेगा, 15 इंटू 8 120 हो जाएगा। तो पहले 15 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो 120 हो जाएगा, तो जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी याद कर लीजिए और इसको हल्के से करते हैं। अगर आपको ये याद है तो ऑटोमेटिकली फिर 20 टर्म्स का बोले, 25 का बोले या 10 का बोले, फर्स्ट 10 टर्म्स का, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स का भी फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट, ये भी याद कर लीजिएगा, फर्स्ट इवन एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n इंटू n + 1, है ना। हमने नेचुरल नंबर्स में क्या लिखा था, डिवाइडेड बाय 2 लिखा था, इधर हम डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिखेंगे, बस ये फार्मूला है n इंटू n + 1, या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं n² + n, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो n² + n, तो ये दोनों फार्मूले हैं, या ये। ठीक है, अब बताइए, अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है 15 टर्म्स का, मतलब n की जगह पर आपको क्या रखना है, 15, तो किसी भी ऊपर वाले फार्मूले में रखें या नीचे वाले में रखें, आपको जवाब मिल जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस 15 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240। तो ऑप्शन जो है बी वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें रखते फिर भी 240 मिलता, हमने इसमें रखा फिर भी 240 मिलेगा। नंबर 9 देखें, द सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स। तो इसका भी फार्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है Sn इज इक्वल टू सिंपल बस n², Sn इज इक्वल टू n², मतलब जो भी है 15 बोल रहा है, कितने बोल रहा है 15, तो आप इधर रखें 15 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, जब ये करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 225। तो पहले 15 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो 225 होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नंबर 10, इफ a is the first term and d is a common difference, then arithmetic progression of an arithmetic progression, then its sum क्या होता है, ये फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। तो सारे चारे ऑप्शंस को चेक करना है, कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा फ्लॉ कर देंगे तो इसका ऑप्शन तो सिंपल ए सही है। ठीक है, तो कहीं पर आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सी में, है ना, कहीं पर आप इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन है। नंबर 11 देखें, अगर एक टर्म है, फर्स्ट टर्म है कौन सा, 1/n, मतलब
اے از اکول ٹو 1/n، اور اس کا جو لاسٹ ٹرم ہے، لاسٹ ٹرم کیا ہے، یہ ہے n² مائنس n پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی n. ہم سے کیا پوچھ رہا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے کہ دین سم آف n ٹرمس. اگر یہ اے پی میں ہے تو اس کا بھی فارمولہ ہے، جب ہمیں فرسٹ ٹرم اور لاسٹ ٹرم گیون ہوتے ہیں تو فارمولہ ہوتا ہے n/2 انٹو اے پلس ایل. اگر اس میں ہم رکھیں گے تو آسانی سے جواب مل جائے گا. ایس این از اکول ٹو n/2. اے کیا ہے، واٹ از اے، اے از 1/n پلس لاسٹ ٹرم کیا ہے n² مائنس n پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی n. ہم اگر یہ n/2 لکھیں گے اور ادھر ایل سی ایم کیا ہوگی، n ہوگی، اوپر کیا بچے گا 1 بچے گا پلس n² مائنس n، دونوں میں نیچے n ہے، n² مائنس n پلس 1 ہو جائے گا. اس میں 1 اور 1 کی کہانی کینسل تو نہیں ہو رہی، n اور n جو ہے وہ کینسل ہو رہا ہے. تو جواب آپ کے پاس میں ادھر لکھ لیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا. تو ایس این جو ہے، ایس این میں ادھر لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایس این آپ کے پاس آ جائے گا، جواب کیا آئے گا، یہ ہوگا n² مائنس n 1 پلس 1 2. تو یہ ہو جائے گا n² مائنس n پلس 2 ڈیوائڈیڈ بائی یہ والا 2. تو یہ جواب ہوگا. یہ جواب دیکھیں کہاں پر ہے، یہ جواب ہے آپشن بی. آپشن بی از دا رائٹ آنسر. نمبر 12 دیکھیں، ارتھمیٹک مین آف 5 اینڈ 8. ہمیں ارتھمیٹک مین کا فارمولہ بھی یاد ہونا چاہیے. اے ایم از اکول ٹو اے پلس بی اپون 2، یہ فارمولہ ہے. تو یہ اے کی ویلیو ہے اور یہ بی کی ویلیو ہے. تو 5 پلس 8 ڈیوائڈیڈ بائی 2 یہ ہو جائے گا 13/2، اور 13/2 مطلب 6.5. تو آپشن اس کا ڈی کریکٹ ہے. نمبر 13 دیکھیں، ارتھمیٹک مین بٹوین x مائنس وائی اینڈ x پلس وائی. وہی فارمولہ، ارتھمیٹک مین از اکول ٹو اے پلس بی اپون 2، اے پلس بی اپون 2. تو اے کی ویلیو یہ ہے، بی کی ویلیو یہ ہے. اے کی ویلیو رکھیں x مائنس وائی پلس بی کی ویلیو x پلس وائی اپون 2. تو اس میں y اور y کی کہانی کینسل، بچا اوپر کیا 2x ڈیوائڈیڈ بائی 2، 2 اور 2 کینسل، بچا کیا x. سو ارتھمیٹک مین اس کی کیا ہوگی، ڈی x. نمبر 14 دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. ایسے آپ کے پاس ارتھمیٹک میں بھی آئے گا، جیومیٹرک میں بھی آئے گا اور ہارمونک میں بھی آئے گا. جب ارتھمیٹک میں ایسا پوچھا جائے تو n کی ویلیو 0 لکھیے گا. جب آپ n کی ویلیو 0 رکھیں گے تو یہ ارتھمیٹک مین بن جائے گی، یہ برابر ہو جائے گا a پلس بی اپون 2 کے. ٹھیک ہے، یہ بول رہے ہیں کہ n کی ویلیو کیا رکھنی چاہیے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے کس کے برابر ہو جائے، ارتھمیٹک مین کے برابر ہو جائے. آگے چل کے یہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں سوال میں کہ یہ جیومیٹرک مین بن جائے، ہے نا. پھر پوچھیں گے یہ ہارمونک مین بن جائے. جب ارتھمیٹک پوچھے گا، یاد رکھیے گا، یہ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر، جب ارتھمیٹک اس سوال میں پوچھے تو n کی ویلیو رکھیے گا 0. ٹھیک ہے، اگر جیومیٹرک مین پوچھے تو رکھیے گا n کی ویلیو -1/2. اگر ہارمونک مین پوچھے اسی سوال میں تو آپ n کی ویلیو رکھیے گا -1. تو یہ تینوں چیزیں آپ یاد کر لیجئے. اگر آپ سے ادھر صرف ورڈ میں چینج کرے گا، جیومیٹرک لکھتا ہے تو -1/2، ہارمونک لکھتا ہے تو -1، اور ادھر ارتھمیٹک ہے تو n کی ویلیو 0 رکھیے گا. سو آپشن اس کا سی ہوگا. نمبر 15 دیکھیں، ان رائٹ اینگل ٹرائنگل اف دا سائڈس آر ان ارتھمیٹک پروگریشن دین دیئر ریشو وڈ بی، سمپل جواب ہے 3 4 5. نمبر 16 دیکھیں، دا سیکوینس 1/27 1/9 1/3 139 اس ہے، یہ کیا ہے، ارتھمیٹک ہے، جیومیٹرک ہے یا ہارمونک ہے. تو آپ کیا کریں گے، اس کا ریشو یا ڈفرینس فائنڈ کریں. تو ہم ایسے جب اپون میں ہوں تو آپ زیادہ تر ریشو یوز کیجیے گا، یہ جیومیٹرک ہی بنتی ہے. ویسے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹرم 1/9، سیکنڈ ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی فرسٹ ٹرم 1/27. تو اس کا ریشو دیکھو کیا مل رہا ہے 1/3، یہ ہو جائے گا 3. اگر ہم 1/3 کرتے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی 1/9 کرتے ہیں تو اس کو ریسیپروکل کریں گے، یہ بھی کیا ملے گا 3 ملے گا. تو ریشو اس کا سیم مل رہا ہے، ریشو سیم ہے تو کیا ہوگا، جیومیٹرک ہوگا. نو جی پی کین ہیو اٹس کامن ریشو، جو کامن ریشو ہے وہ کبھی بھی 0 نہیں ہوتا. تو آپشن سی اس کا کریکٹ ہے، جیومیٹرک میں کبھی بھی ریشو 0 نہیں ہوتا. if x plus 2 and x plus 3 are in GP، اگر یہ جی پی میں ہے تو x کی ویلیو کیا ہوگی. ایسا ہم نے ارتھمیٹک والا کر کے آئے ہیں، ابھی ہم جی پی والا کریں گے. پہلے تو آپ کو جیومیٹرک مین جو ہے نا، جیومیٹرک پروگریشن جو ہے، جیومیٹرک پروگریشن میں کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے سوال میں بتایا کہ وہاں پر ریشو کامن ہوتا ہے، مطلب نیکسٹ ٹو پریویس. تو x plus 2 ڈیوائڈیڈ بائی x وڈ بی ایکول ٹو x plus 3 ڈیوائڈیڈ بائی x plus 2. تو اس کو اگر آپ کراس ملٹیپلائی کریں گے، کیا کریں گے، کراس ملٹیپلائی، تو رزلٹ آپ کو کیا ملے گا، x plus 2 کا ہول اسکوائر از اکول ٹو x، یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے x انٹو x plus 3. اب کہانی کو آگے بڑھائیں گے، x plus 2 ہول اسکوائر لکھیں گے تو x اسکوائر پلس 4x پلس 4 ہوگا. اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو x اسکوائر پلس 3x ہوگا. اس میں کہانی کچھ کینسل ہوگی، کس کی، x اسکوائر کینسل ہوگا. یہ 3x اگر اس سائڈ آئے گا تو یہ ہو جائے گا x، اور پلس کا 4 اس سائڈ جائے گا تو ہو جائے گا مائنس کا 4. تو x کی ویلیو -4 ہوگی. آپشن سی از کریکٹ آنسر.
नंबर 19, द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी, ये जीपी ही बनाते हैं, याद रखिएगा। अगर आप अर्थमेटिक को रेसिप्रोकल करते हो तो हार्मोनिक बनेगी, अगर ज्योमेट्रिक को रेसिप्रोकल करोगे तो ज्योमेट्रिक ही बनेगी, है ना। नंबर 20, 2x32 आर जीपी, देन x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पहले ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला याद आना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका फार्मूला होता है प्लस माइनस रेडिकल ए बी। तो इधर a की वैल्यू क्या है? 2 है, और b की वैल्यू क्या है? 32 है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है या x जो है वो x है। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन x है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 32। तो इसकी कहानी प्लस माइनस इधर होगा 64, और 64 किसका रेडिकल है? 8 का रेडिकल है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 8 होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऐसे सवाल ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर आएंगे। नंबर 21, इफ़ a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड r इज़ अ कॉमन रेशो, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ये तब होगा जब r इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। और एक और फार्मूला होता है Sn इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये तब होता है जब r इज़ लेस देन 1 होता है। तो ये हम कहाँ से पकड़ेंगे कि कैसे पता चलेगा? जब डिनोमिनेटर में अगर r पहले हो, r में से एक माइनस हो रहा हो तो r इज़ ग्रेटर देन 1, अगर 1 में से r माइनस हो रहा हो तो r इज़ लेस देन 1। ठीक है। नंबर 22, इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 1, देन सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या होगा? जब रेशो देखें, रेशो क्या होगा? 1 होगा, तो फार्मूला चेंज हो जाता है। देखें, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो ये फार्मूला है, अगर r लेस देन 1 है तो ये फार्मूला है। लेकिन r अगर इक्वल टू 1 होगा तो सिंपल फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू Na। सिंपल, बस आपको क्या चाहिए? 100 टर्म्स का मतलब n की वैल्यू क्या है? 100। n की जगह पर क्या रखें? 100, और a फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, तो जवाब क्या हो जाएगा? 200। तो फर्स्ट 100 नंबर्स का जो सम है, जो सीक्वेंस है, जो फर्स्ट 100th जो टर्म होगा या सम है जो, वो कितना होगा? 200। मतलब पहले 100 टर्म्स का सम जो है वो कितना होगा? 200 होगा। नंबर 23, इफ़ a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2/3, मतलब फर्स्ट टर्म भी गिवन है और रेशो भी गिवन है, तो आपको क्या चाहिए? सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। जब सम टू इनफाइनाइट टर्म्स होता है तो उसका फार्मूला है s इन्फिनिटी जीपी का a अपॉन 1 माइनस r, ये फार्मूला है। फिर से मैं लिख लेता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। a अपॉन 1 माइनस r, तो बस a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है? 1 है, अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है? 2/3 है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 2/3 ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 3। तो जवाब इसका 3 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक ज्योमेट्रिक है, क्योंकि इसका रेशो आप देखेंगे तो 2/3 मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 1 है, मतलब a इज इक्वल टू 1, और रेशो इसका क्या है? 2/3 है। 2/3 है, और ये भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो मतलब इसका क्या हुआ? इनफाइनाइट है तो फार्मूला क्या लगेगा? s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो a की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू है 2/3। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 1/3। जवाब आपको सेम मिल रहा है 3। इसका भी ऑप्शन बी होगा। 25, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, सिंपल है, ऑप्शन डी होगा प्लस माइनस ए बी। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 12 ऊपर वाले फार्मूले में रख दीजिए। ये जो फार्मूला है इसमें आप ये वैल्यू रख लीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल के अंदर ए बी की वैल्यू a है और ये b है। 3 इंटू 12 ये हो जाएगा प्लस माइनस 36, और रेडिकल के अंदर है तो प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। नंबर 27, अ नेगेटिव जीपी बिटवीन एक्स वाई एंड वाई एक्स। ये थोड़ा सा नोट ज़रूर कीजिएगा, है ना। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है आपके पास प्लस माइनस रेडिकल ए बी, है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी। देखो a की वैल्यू है x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है y अपॉन x, तो प्लस माइनस ये कैंसिल होगा, y और y, x और x बचेगा क्या? 1। तो प्लस माइनस 1 रिजल्ट होगा। ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन कितनी मिल रही है? 2 मिल रही हैं, लेकिन हमसे कौन सा पूछ रहा है? नेगेटिव पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? -1, है ना। इसमें ऑप्शन में +1 भी लिख सकता है, +-1 भी लिख सकता है, लेकिन आपको नेगेटिव बोल रहा है तो -1, अगर पॉजिटिव बोल रहा है तो +1, अगर GM बोल रहा है तो फिर +-1। नंबर 28, देखें ये सवाल मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि अगर यही सवाल होगा लेकिन पूछेंगे क्या? GM। अब GM जब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? GM पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला था ज्योमेट्रिक पूछ रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी? -1/2, और अगर हार्मोनिक पूछेंगे तो फिर क्या होगी? -1, अगर अर्थमेटिक पूछेंगे तो क्या होगा? 0। 29, द सीक्वेंस 1/2, 1/5, 1/8 ये क्या है?
ہے نا. اس کا ریشو دیکھیں گے آپ کو سیم نہیں ملے گا. اس کو آپ تھوڑا سا چیک کر لیجئے. اس کو ریسیپروکل کر دیتے ہیں. 1/2 کو تو کیا ہوگا 2, 1/5 کو تو 5 اور 1/8 کو تو 8. ان کو ریسیپروکل کیا, اس کا ڈفرنس دیکھیں کتنا مل رہا ہے 3, اس کا ڈفرنس کتنا مل رہا ہے 3, مطلب ڈفرنس سیم ہے تو یہ ارتھمیٹک بنتی ہے. لیکن اس کا ریسیپروکل ہے تو پھر یہ کیا بنے گی, ہارمونک. اگر A1 A ہے فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم ہے B تو ہارمونک مین کا فارمولا کیا ہوتا ہے, AB/A پلس n-1 انٹو A-B, آپشن سی. یہ فارمولہ یاد کر لیجیے گا. اس سے سوال نہیں آتے ہارمونک سے, لیکن ہارمونک سے بس فارمولے آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ ارتھمیٹک پروگریشن کا ہارمونک پروگریشن کا فارمولا کیا ہوگا جنرل ٹرم کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہارمونک مین ہے اس کا فارمولا کیا ہوگا, جیسا کہ یہ سوال آ چکا ہے. ہارمونک مین بٹوین A اینڈ B, تو اس کا فارمولا ہوتا ہے 2AB/A پلس B. اس سے ریلیٹڈ یہ آ سکتا ہے, دیکھیں ہارمونک مین بٹوین 2 اینڈ 6, تو فارمولا کیا ہے, ہارمونک مین از اکول ٹو 2AB/A پلس B. تو A کی ویلیو دیکھیں, A کی ویلیو کیا ہے, A کی ویلیو ہے 2, ہے نا, تو 2 رکھا, انٹو B کی ویلیو کیا ہے 6, تو 6 رکھا, ڈیوائڈیڈ بائی 2 پلس 6, تو ملٹیپلائی کریں گے تو اوپر ملے گا آپ کو 24 ڈیوائڈیڈ بائی 8, تو ریزلٹ آپ کو ملے گا 3. تو ہارمونک مین جو ہے, ہارمونک مین یہ آپ کو کیا مل رہی ہے, 3 مل رہی ہے. تو آپشن بی اس کا کریکٹ ہے. نمبر 13, اگر AGH, A is for arithmetic mean, G is for geometric mean, H is for harmonic mean, have usual meaning, then تو یاد رکھیے گا arithmetic mean ہمیشہ کسی بھی 2 نمبرز کی لے لیں تو آپ کو ہمیشہ گریٹر ملے گی جیومیٹرک سے اور جیومیٹرک گریٹر ملے گی ہارمونک سے. تو آپشن سی اس کا کریکٹ ہے نا. تو یہ سوال ہیں سیکوینس سیریز سے. کائنڈلی آپ ان کو غور سے پڑھیے, بہت اچھے طریقے سے پڑھیے, ہے نا. ان کی پریکٹس بہت اچھے سے کیجیے. اس سے ریلیٹڈ اگر ادھر ادھر ویلیو بھی چینج کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں کس کے لیے, مہران کی ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.